डियर स्टूडेंट, ये जो वीडियो लेक्चर है आज का यूनिट 1 में ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में पीआई का आखिरी रूल है, रूल 5। व्हेन क्यू ऑफ एक्स इज एनी फंक्शन ऑफ एक्स, यानी रूल 1 में मैं आपको थोड़ा सा रिकॉल करा दूं। रूल 1 में क्या था? जो आपका रूल 1 था उसमें क्यू ऑफ एक्स आपका था ई टू द पावर ए एक्स। ठीक। रूल 2 में क्या था? क्यू ऑफ एक्स आपका इधर साइन ए एक्स या कॉस ए एक्स या कॉस ए एक्स। रूल 3 में आपका क्या था? एक्स टू द पावर एम पे पॉलिनोमियल था। और भी एक्स के टर्म्स हो सकते थे, एक्स पावर एम प्लस एक्स की पावर एम माइनस वन समथिंग करके, लेकिन मैक्स एक्स पावर एम एक पॉलिनोमियल था। रूल 4 में ई टू द पावर ए एक्स फाइव ऑफ एक्स। ऑब्वियसली बेटे, ई की पावर एक्स के साथ ई की पावर एक्स तो मल्टीप्लाई नहीं होगा, यानी ई की पावर एक्स के साथ या तो ये या तो ये या एक्स का कोई फंक्शन है, जो कि मैं यहां बताने जा रहा हूं। ठीक है। क्यू ऑफ एक्स इज एनी फंक्शन ऑफ एक्स, एक्स का कोई भी फंक्शन है। तब आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे? ठीक है, तो चलिए, ये जनरल रूल है एक्स के किसी फंक्शन में, यानी अगर रूल 1 2 3 4 पे भी चाहो तो अप्लाई हो जाएगा। तो पी आई का जो बेसिक चीज है हमारी, हमें क्या पता है पी आई क्या होता है? 1/f(d) f(d) क्यू ऑफ एक्स। आपको सबसे पहला काम करना पड़ेगा, f(d) के फैक्टर करने पड़ेंगे। एक्चुअल में ये d-m1 d-m2 एंड सो ऑन d-mn, अगर आपकी इक्वेशन nth ऑर्डर की है। अब आप ये कह दोगे ये बड़ी समस्या आ गई, आप फैक्टर कैसे करोगे? फैक्टर करने में कोई बहुत बड़ी टेंशन नहीं है। अगर आप ध्यान से देखें यहाँ पे, मैं आपको दिखाता हूं। मान लीजिए d² प्लस 4d+3 y = 0 इक्वेशन को आप सॉल्व कर रहे हो। तो इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या हो जाएगी? m² प्लस 4m प्लस 3 = 0। फैक्टर क्या हो जाएंगे? m+1 और m+3 = 0। तो रूट्स आपके आ जाएंगे m = -1 और m = -3। तो ऑब्वियसली बेटे, जब -1 और -3 रूट्स हैं तो m+1 और m+3 फैक्टर है। और यहां से यहां पे देखो जरा, हमने क्या किया है? हमने d को ही m से रिप्लेस किया है ना। ऑब्वियसली अगर आपको इसके फैक्टर करने पड़ेंगे तो आप खाली रूट्स देखने हैं, -1 -3, तो इसके फैक्टर हो गए d+1 और d+3। आगे बात समझ में? इसी वजह से ध्यान से देखो, यहाँ पे मैंने d-m1 d-m2 d-mn लिखा है, ताकि जो आपके ऑक्सिलरी इक्वेशन के रूट्स होंगे m1 m2 m3, उन्हीं को सब्ट्रैक्ट कर देना d-। ठीक है। तो अब आपके फैक्टर हो गए। जैसे आपने फैक्टर किया, अब आप अगला काम है आपको पार्शियल फ्रैक्शन करना। a1/d-m1 प्लस a2/d-m2 प्लस एंड सो ऑन an/d-m। ये आपने अब आपने इसके क्या किया? पार्शियल फ्रैक्शन क्यू एक्स। अब ये जो क्यू ऑफ एक्स है हर एक पे अंदर आ जाएगा। तो ये आपका बन गया a1/d-m1 क्यू ऑफ एक्स प्लस a2/d-m2 क्यू ऑफ एक्स प्लस एंड सो ऑन an/d-mn क्यू ऑफ एक्स। अब आपको एक एक फैक्टर को लेना है। नाउ a1 को छोड़ दो, a1 को ही ले लो, चलो a1/d-m1 क्यू ऑफ एक्स। ये कैसे सॉल्व होगा? आपको याद हो, जब पर्टिकुलर इंटीग्रल मैंने पढ़ाया था वहां पे इनवर्स ऑपरेटर पढ़ाया था। उस इनवर्स ऑपरेटर में फार्मूला लिखाया था 1/d-a क्यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू, चूंकि ये माइनस का ए है, ई की पावर प्लस ए एक्स बाहर, अपोजिट साइन बाहर, सेम साइन अंदर, क्यू एक्स डी एक्स। याद आया इनवर्स ऑपरेटर में? और अगर यहीं पर डी प्लस ए हो गया क्यू ऑफ एक्स, तो ये क्या बन जाता था? ई टू द पावर माइनस ए एक्स इंटीग्रल ई टू द पावर ए एक्स, सेम साइन अंदर, क्यू ऑफ एक्स डी एक्स। आगे बात समझ में? इस इनवर्स ऑपरेटर के जो फार्मूला इसको यूज करके ये बन गया a1 ई टू द पावर -m1 है, m1x बाहर, इंटीग्रल ई टू द पावर -m1x क्यू ऑफ एक्स। इस तरीके से पहले फैक्टर की वैल्यू, पहले टर्म की वैल्यू आ जाएगी। अब दूसरे टर्म की बारी आई, सेम इसमें कर देना a2
डी माइनस एम टू क्यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए टू ई टू दी पावर एम टू एक्स इंटीग्रल ई टू दी पावर माइनस एम टू एक्स। बस आपको इंटीग्रेशन सॉल्व करना पड़ेगा। पीछे के जो चार रूल, अब आप कह दोगे कि सर आपने पीछे ये रूल 1 2 3 4 क्यों पढ़ाया था? भाई जब हमें पता है कि इनमें डायरेक्टली आप डी को रिप्लेस कर सकते हो इन दोनों में, और यहाँ पे बाइनोमियल एक्सपेंशन करके आप डिफरेंशिएट कर सकते हो, यहाँ पर डी को रिप्लेस कर सकते हो डी प्लस ए से, तो हम जबरदस्ती क्यों सर मारे? क्योंकि ये कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ा सा इसमें टाइम लगता है, कॉम्प्लिकेटेड। आगे बात समझ में, इस वजह से वो चारों अगर है तो फोर रूल 1 रूल 2 रूल 3 रूल 4। अब कोई फंक्शन है सेक एक्स टेन एक्स कॉसेक एक्स लॉग एक्स जो भी आपको पढ़ाई नहीं गया, ई टू दी पावर एक्स, तब आप क्या करोगे? आप फंस गए। ठीक, तो वहां पे रूल 5 आ जाए। चलिए अगला न्यूमेरिकल देखते हैं। सबसे पहला न्यूमेरिकल देखते हैं। क्वेश्चन सॉल्व बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई इज इक्वल टू सेक ए एक्स। ये बेटे दो बार आए थे यूनिवर्सिटी एग्जाम में, 2011 में और 2016 में। ठीक है, चलिए इसके सॉल्यूशन पे आते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है? गिवन इक्वेशन लिखना है। गिवन इक्वेशन इज डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई इज इक्वल टू सेक ए एक्स। ऑक्सिलरी इक्वेशन लिख दीजिए। डी को रिप्लेस कर देंगे एम से, वाई को रिप्लेस कर देंगे 1 से, राइट हैंड पे 0 लिख देंगे। सो दिस इंप्लाइज एम स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई? माइनस ए स्क्वायर। एम की वैल्यू क्या हो गई? प्लस माइनस ए आई, क्योंकि अंडर रूट -1 की वैल्यू क्या होती है? आई। ठीक, यानी आपके रूट्स क्या हो गए? एम इक्वल टू ए आई और माइनस ए आई। तो सी एफ आपका क्या हो गया? C1 ई टू दी पावर, सॉरी सबसे पहले ई की पावर अल्फा एक्स होता था, अल्फा यहाँ पे दोनों में 0 है, यहाँ पे देखो अल्फा 0 है तो ई टू दी पावर 0 एक्स C1 कॉस बीटा एक्स यानी ए एक्स प्लस C2 साइन बीटा एक्स यानी साइन ए एक्स। तो ये आपका सी एफ बन गया C1 कॉस ए एक्स प्लस C2 साइन ए एक्स। सी एफ को बॉक्स के अंदर रखिए, सी एफ का काम हो गया। नाउ पीआई, पीआई के लिए आपने क्या किया? आप देख रहे हैं 1/d स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर सेक एक्स। अब देखो सेक एक्स का कोई रूल पढ़ा ही नहीं, यानी रूल 1 2 3 4 के अलावा कोई सा भी न्यूमेरिकल आ जाएगा इस टाइप से, तो आप कांस्टेंट कोएफिशिएंट वाला, तो उसमें आपको रूल 5 लगाना है। तो अब डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के फैक्टर करने हैं, तो रूट्स क्या आए थे बेटे यहाँ पे? प्लस ए आई माइनस ए आई। तो फैक्टर क्या हो गया? 1/d माइनस ए आई। अगर एक रूट प्लस ए आई है तो डी माइनस ए आई फैक्टर होगा, दूसरा रूट माइनस ए आई है तो ये हो जाएगा डी प्लस ए साइन ए सेक एक्स। अब आपको इसके पार्शियल फ्रैक्शन करने हैं। पार्शियल फ्रैक्शन की सेकंड ऑर्डर की मैं एक सिंपल ट्रिक बता दे रहा हूँ। क्या करो, एक फैक्टर यहाँ लिखो डी माइनस ए आई, दूसरा फैक्टर यहाँ लिखो डी प्लस ए आई। ऊपर देखो, यहाँ पर ऊपर कांस्टेंट है यानी डी नहीं होना चाहिए, और यहाँ पे दोनों में डी पॉजिटिव है तो माइनस का लगा दो। जब आप एलसीएम लोगे तो डी माइनस ए आई इंटू डी प्लस ए आई बन जाएगा डिनोमिनेटर में। ये डी प्लस ए आई माइनस डी प्लस ए आई, तो 2 ai बचेगा, जबकि चाहिए कितना यहाँ पे 1, तो 1/2 ai से सबट्रैक्ट कर दो। ये एक सिंपल ट्रिक है, सेक एक्स। ठीक, ये आपका पी आई आ गया। अब आपको एक एक करके निकालना है। सबसे पहले मैं क्या करूंगा? दिस इज इक्वल टू 1/2 ai 1/d माइनस ए आई सेक एक्स माइनस 1/d प्लस ए आई सेक एक्स। ये आपकी इक्वेशन नंबर हो गई। इसको डाल दो 1 और इसको डाल दो 2। मैं एक को सॉल्व करूंगा, दूसरा अपने आप सॉल्व हो जाएगा। कैसे बताता हूं मैं। तो सबसे पहले तुमने क्या करना है? नाउ 1/d माइनस ए आई सेक ए एक्स की बारी आई, तो अंदर साइन किसका? माइनस ए आई है,
ई टू द पावर ए आई एक्स बाहर इंटीग्रल ई टू द पावर माइनस ए आई एक्स सेक एक्स dx। अब समस्या आ गई तुम्हारे सामने कि तुम करो तो करो क्या, ई टू द पावर आई ए एक्स, अब इसको थोड़ा सा और लिखा हो सिंप्लीफाई, ई टू द पावर माइनस आई ए एक्स सेक एक्स, इस फॉर्म में लिख रहे हैं। अब आपके सामने समस्या आ गई, क्या करें। तो अब आपको दो फार्मूले बताता हूँ जो आप लोगों ने प्लस टू लेवल पे पढ़े होंगे, ठीक है। एक फार्मूला था ई टू द पावर आई एक्स, आई के साथ जो भी है, आई के साथ मान लो एक्स हटा देता हूँ तो ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। ई की पावर आई टी है अगर मान लो, इसको आप लिखोगे कॉस टी प्लस आई साइन टी, डीमोइट थ्योरम वाले चैप्टर में आप लोगों ने पढ़ा होगा प्लस टू पे। और ई की पावर माइनस आई टी को क्या लिखते हैं, कॉस टी माइनस आई साइन टी, ठीक। और इन्हीं दो फार्मूलों की वजह से अगर आप देखो, इसमें ये वन है मान लो, ये टू है, वन माइनस टू कर दोगे तो तुम्हें साइन एक्स का एक्सप्रेशन मिल जाएगा, साइन टी इक्वल टू ई टू दी पावर आई टी माइनस ई टू दी पावर माइनस आई टी अपॉन टू आई। इनको कहीं लिख लेना बेटे, और वन प्लस टू कर दोगे अगर तो कॉस टी की वैल्यू मिल जाएगी कॉस टी। और याद रख लेना बेटे, सेकंड सेम थर्ड सेम ये बहुत काम आता है, बहुत जगहों पे काम आता है, तो बार बार आप इसको कहीं नोट कर लीजिए अच्छे से। ई टू दी पावर आई टी प्लस ई टू दी पावर माइनस आई टी अपॉन, ये होता है। अगर कोई आपसे कहता है साइन और कॉस को एक्सपोनेंशियल के टर्म में एक्सप्रेस करो तो ये हो जाएगा, और कहीं अगर आपको ई की पावर आयोटा टी का एक्सप्रेशन चाहिए तो ये हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पे आ जाओ क्वेश्चन, बाहर वाला तो एज इट इज रहने दो, ई टू दी पावर आई ए एक्स इंटीग्रल टी की जगह क्या है ए एक्स, तो हो गया कॉस ए एक्स माइनस आई साइन एक्स। आगे बात समझ में, चूंकि माइनस आई एक्स है तो बीच में माइनस का साइन लग गया, बहुत आसान है बेटे। अगर यहाँ पे प्लस का साइन है तो कॉस प्लस आई साइन, यहाँ पे माइनस का साइन है, ठीक है। अगर यहाँ पे प्लस का साइन है तो कॉस प्लस आई साइन, यहाँ पे माइनस का साइन है कॉस माइनस आई साइन, और जो भी आई के अलावा होगा वो कॉस और साइन के साथ अंदर आ जाएगा, ठीक। तो ये हो गया सेक एक्स। अब सेक एक्स को अंदर ले आओ, सेक एक्स को अंदर लाओगे तो हो जाएगा ई टू दी पावर आई ए एक्स इंटीग्रेशन वन माइनस आई टेन एक्स डीएक्स। चलिए अगले पेज पे चलते हैं। ये क्या था, वन अपॉन डी माइनस ए आई, वन अपॉन डी माइनस ए आई सेक ए एक्स इज इक्वल टू ई टू दी पावर आई ए एक्स। अब इंटीग्रेशन पर खोल दो तो वन था, वन का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा बेटे एक्स, ठीक। और दूसरा क्या था, माइनस आई टेन एक्स, टेन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है लॉग सेक एक्स, तो हो गया माइनस आई लॉग सेक ए एक्स अपॉन ए आएगा, कंप्लीट, ठीक। आगे बात समझ में, ई टू दावर माइनस आई एक्स, ठीक है। अब आपको क्या करना है, दूसरा किसका निकालना था, वन अपॉन डी प्लस ए आई का निकालना था। तो अगर तुम ध्यान से देखो बेटे, जैसे यहाँ पे प्लस ए आई करोगे तो सिर्फ जहां जहां आई है वो रिप्लेस हो जाएगा, मैं करके दिखा रहा हूं। तुमने प्लस किया यहाँ पे तो ये प्लस ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। पेन चेंज कर देता हूं अगर नहीं दिख रहा हो, ठीक, ब्लू से कर देता हूँ। ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे साइन क्या आएगा, ये प्लस ये माइनस, ये माइनस ये प्लस, ये माइनस ये प्लस, यहाँ पे माइनस आ जाएगा और यहाँ पे प्लस आ जाएगा। आगे बात समझ में, वही काम मैं यहाँ पे करूंगा, देखो कैसे। यहाँ पे मैं लिखूंगा रिप्लेस आई बाई माइनस आई वी गेट, बस
इस वाले में आई को माइनस आई से रिप्लेस कर दो, ई टू द पावर माइनस आई ए एक्स प्लस आई अपॉन ए लॉग सेक एक्स। ठीक, अब इक्वेशन 2 में वैल्यू डाल दो दोनों की। ठीक है, पुट दीज वैल्यूज इन वन इनटू, वी गेट पी आई क्या हो जाएगा मेरा 1/2 आई बाहर, ये अंदर था, ये पहले था, ई टू द पावर आई ए एक्स माइनस आई अपॉन ए लॉग सेक एक्स, ब्रैकेट क्लोज, माइनस साइन था, ई टू द पावर माइनस आई ए एक्स प्लस आई अपॉन ए लॉग सेक एक्स। अब तुमने क्या करना है, मैंने फार्मूला भी बताया था ना ये, क्योंकि आयोटा तुमने जनरेट किया है, आयोटा क्वेश्चन में नहीं था, आयोटा तुमने जनरेट किया है, तो आयोटा तुम्हें खत्म भी करना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन में तो राइट हैंड में सेक एक्स था, आयोटा तो था नहीं, और आपने आयोटा फैक्टर करने की वजह से की, तो आयोटा खत्म करना है। तो आयोटा कैसे खत्म होगा बेटे, 1/2 आई रहने दो बाहर, अभी एक्स को कॉमन लो, एक्स आपको कॉमन लेना है, यहाँ पे एक्स का कॉफिशिएंट क्या है, ई की पावर आई एक्स, एक्स कॉमन लिया, ई की पावर आई ए एक्स, यहाँ पे एक्स का कॉफिशिएंट क्या है, माइनस ई की पावर माइनस, तो माइनस ई की पावर माइनस आई ए एक्स, ब्रैकेट क्लोज। अब आपने किसको बाहर लेना है, आई अपॉन ए लॉग से के एक्स को, तो आई अपॉन ए लॉग से के एक्स का कॉफिशिएंट क्या है, ई की पावर आई ए एक्स, माइनस साइन लगाया, आई आई अपॉन ए लॉग सेक ए एक्स कॉमन दिया मैंने, ई टू द पावर आई ए एक्स, ये बीच में प्लस का साइन है और यहाँ बाहर माइनस का साइन है, तो दैट मीन्स ये दोनों मिलके माइनस का साइन बन जाएंगे, माइनस साइन तो पहले से बाहर लिए बैठे हो, प्लस ई टू द पावर आई ए एक्स। अब आपने 2 आई को अंदर ले आना है, एक्स ई टू द पावर आई ए एक्स माइनस ई टू द पावर माइनस आई ए एक्स अपॉन 2 आई, यहाँ पे आ गया माइनस आई अपॉन ए लॉग सेक ए एक्स ई टू द पावर आई ए एक्स प्लस ई टू द पावर माइनस आई ए एक्स अपॉन 2 आई। ठीक, ये 2 आई तो रहेगा यहाँ पे, मैं जरा यहीं पे कर रहा हूँ, अगले पेज में नहीं ले जा रहा। ठीक है, तो ये क्या बन गया बेटे, साइन ए एक्स का फार्मूला बन गया, ई की पावर आई एक्स माइनस ई की पावर माइनस आई एक्स अपॉन 2 आई, तो पी आई इक्वल टू तुम्हारा बन गया एक्स साइन ए एक्स, यहां से इस आई से ये आई कैंसिल हो गया, तो ये बन गया अपॉन 2 से कॉस ए एक्स, तो माइनस लॉग सेक ए एक्स माइनस 1 अपॉन ए लॉग सेक ए एक्स इंटू cos px। लीजिए साहब, आंसर कंप्लीट, हैंस कंप्लीट सॉल्यूशन इज y इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई, ये काम आप लोग कर लेना, सी एफ लिख देना प्लस पी आई लिख देना और लास्ट में आंसर लिख देना, ताकि टीचर को दिक्कत ना हो कॉपी चेक करने में। ठीक है, चलिए एक न्यूमेरिकल और लेते हैं, 2017 का क्वेश्चन लिखिए, सॉल्व ये 2017 में आया था, बी स्क्वायर प्लस 2d प्लस 2y इज इक्वल टू ई टू द पावर माइनस एक्स से क्यूब एक्स एक्स। ठीक है, तो इसमें सॉल्यूशन में आ जाइए, गिवन इक्वेशन इज डी स्क्वायर प्लस 2d प्लस 2y इज इक्वल टू ई टू द पावर माइनस एक्स
सेक क्यूब एक्स। ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखिए बेटे, एम स्क्वायर प्लस 2m प्लस 2 इक्वल टू 0। फैक्टर तो हो नहीं पाएंगे तो वैल्यूज निकलेंगे, एम इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, यानी -2 प्लस माइनस 2i अपॉन 2, यानी m इक्वल टू -1 प्लस माइनस i। तो ये आपको आगे के लिए कर रहा हूं, यहाँ तो मेरा काम हो गया। मैं CF लिख दे रहा हूँ सीधे, CF इक्वल टू e टू द पावर माइनस एक्स C1 cos x प्लस C2 sin x। ठीक, अब पीआई की बारी आई। पीआई क्या हो गया, 1 अपॉन डी स्क्वायर प्लस 2d प्लस 2 e टू द पावर माइनस एक्स सेक क्यूब एक्स। ठीक, अब यार फैक्टर करना है तुम्हें, तो मैंने ये कहा नहीं था कि रफ का काम करेंगे थोड़ा सा, तो आप रफ में जाओ जरा। यहाँ पे आप ध्यान से देखो, इसके रूट्स क्या बने। एम इक्वल टू एक रूट बना -1 माइनस आई, दूसरा रूट बना एम इक्वल टू -1 प्लस आई। ठीक, तो अब इसके फैक्टर भी कर दो, देखो तो ये बन गया 1 अपॉन डी माइनस, ये रूट -1 माइनस आई है तो दोनों प्लस हो जाएंगे, तो डी प्लस 1 प्लस आई, पहला रूट फैक्टर का। दूसरा -1 माइनस आई प्लस आई, तो डी माइनस m2, ये m1 हो गया, ये m2 हो गया, डी माइनस m2, ये है m1 ये है m2, तो डी माइनस m2 किया तो डी प्लस 1 माइनस आई ई की पावर माइनस एक्स सेक क्यूब एक्स। अब इसके करने पार्शियल फ्रैक्शन, तो डी प्लस 1 तो दोनों में है, बस आई बचा हुआ है। चलो मैं पार्शियल फ्रैक्शन इसका सिखा दे रहा हूं। एक फैक्टर पहले लिखो, डी प्लस 1, चूंकि ऊपर न्यूमेरेटर में सिर्फ कांस्टेंट है तो यानी मुझे डी खत्म करना है, और तो डी प्लस 1 माइनस आई अपॉन, ऑब्वियसली बीच में माइनस का साइन ही लगेगा तभी डी खत्म होगा, डी प्लस 1 प्लस आई। एलसीएम लोगे तो डिनोमिनेटर तो सेम, डी प्लस वन कैंसिल, आई प्लस आई 2i, यानी इसको भी 1/2i से डिवाइड कर, ई की पावर माइनस एक्स सेक क्यूब एक्स। तो पीआई बन गया तुम्हारा 1/2i 1/d प्लस 1 माइनस आई, सॉरी ये हमेशा राइट हैंड पे लिखा जाता है, ई की पावर माइनस एक्स सेक क्यूब एक्स माइनस 1/d प्लस 1 प्लस आई, ये लिखा जाएगा ई की पावर माइनस एक्स सेक क्यूब एक्स। ठीक, आगे बात समझ में। चलिए अब एक एक को कैलकुलेट करेंगे। नाउ 1/d प्लस 1 माइनस आई ई की पावर माइनस एक्स सेक क्यूब एक्स, तो डी के अलावा क्या है 1 माइनस आई, तो इसका अपोजिट साइन तो बाहर आएगा, ई की पावर माइनस माइनस आई एक्स, अपोजिट साइन बाहर और अंदर सेम साइन के साथ ई की पावर 1 माइनस आई एक्स इंटू ई टू द पावर माइनस एक्स से क्यूब एक्स डी एक्स। खोल दो बेटे इसको, तो ऊपर हो गया ई की पावर -1 माइनस आई एक्स इंटीग्रल ई टू द पावर आई एक्स इंटू ई टू द पावर ई टू द पावर आई एक्स नहीं होगा, एक्स होगा, e to the power x minus e to the power minus ix into e to the power minus ix sec cube x। आगे बात समझ में, ये और सिंप्लीफाई किया मैंने तो ये बन गया इज इक्वल टू e to the power minus x into e to the power ix इंटीग्रल, ये दोनों कैंसिल हो गए
ई टू द पावर माइनस आई एक्स सेक क्यूब एक्स डीएक्स। अगले पेज पे चलते हैं। अब ई की पावर माइनस आई एक्स क्या बन जाएगा, कॉस एक्स माइनस आई साइन एक्स इज इक्वल टू, ये किसका है पहले वो भी लिख लेते हैं, डी प्लस वन माइनस आई। एक बार चेक कर लेते तो बेटा, हाँ प्लस वन माइनस आई, तो इज इक्वल टू ई की पावर माइनस एक्स सेक क्यूब एक्स इज इक्वल टू ई टू द पावर माइनस एक्स इंटू ई टू द पावर आई एक्स इंटीग्रल ई की पावर माइनस आई एक्स क्या बन गया, कॉस एक्स माइनस आई साइन एक्स, ई की पावर माइनस एक्स बन गया, ई की पावर माइनस एक्स हो गया, सेक क्यूब एक्स बाहर रहेगा, सेक क्यूब एक्स डीएक्स। और आगे बढ़ो, ई की पावर माइनस एक्स ई की पावर आई एक्स, सेक क्यूब को अंदर ले आओ तो कॉस एक्स इंटू सेक क्यूब एक्स, यानी वन अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, कॉस एक्स इंटू वन अपॉन कॉस क्यूब एक्स, तो क्या बचेगा, सेक स्क्वायर एक्स माइनस आई साइन एक्स इंटू सेक एक्स टेन एक्स और इंटू सेक स्क्वायर एक्स डीएक्स। आगे बात समझ में, अब इंटीग्रेट कर दो इजली, सो दिस इक्वल टू ई टू द पावर माइनस एक्स ई टू द पावर आई एक्स, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, टेन एक्स माइनस आई। इसके इंटीग्रेशन में तुमको समस्या आ रही होगी, फटाफट रफ में लिखा इंटीग्रल टेन एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, टेन एक्स को टी मान लो, ठीक है, तो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स क्या बन जाएगा, डी टी, तो ये इंटीग्रल टी डी टी। अगर टेन एक्स को टी मान लोगे, टेन एक्स इक्वल टू टी मान लोगे, दिस इंप्लाइज सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स क्या बन जाएगा, डी टी, तो ये क्या हो गया, टी स्क्वायर बाई टू, तो डायरेक्टली यहां पे लिखो माइनस आई टेन स्क्वायर एक्स बाई टू। चलिए साहब, दूसरा तुमने पीछे भी देखा है, दूसरा निकालना ही नहीं है मुझे, क्योंकि दूसरा क्या था, रिप्लेस आई बाई माइनस आई, रिप्लेस आई बाई माइनस आई, वी गेट वन अपॉन डी प्लस वन प्लस आई ई टू द पावर माइनस एक्स सेक क्यूब एक्स इज इक्वल टू, सिर्फ आई रिप्लेस होंगे, ई की पावर माइनस एक्स ई टू द पावर माइनस आई एक्स टेन एक्स प्लस आई बाई टू टेन स्क्वायर एक्स। ठीक, अब आ जाइए वापस यहाँ पे, इसको कोई नंबर नहीं दिया क्या मैंने अभी, अच्छा इसको नंबर नहीं दिया था, तो इसको नंबर दे दो वन, इक्वेशन वन में रख दो, ठीक है। पुट दीज वैल्यूज इन वन, वी गेट टी आई इक्वल टू वन अपॉन टू आई, पहला वाला लिख दो, ई की पावर माइनस एक्स ई की पावर आई एक्स, यार एक काम ना करें, ई की पावर माइनस एक्स तो दोनों में ही दिख रहा है ना, यहाँ भी दिख रहा है यहाँ भी दिख रहा है, तो जो बाहर ले सकते हो तो लगे हाथ ले ही लो ना, क्या को लफड़ा पा लो, ई की पावर माइनस एक्स बाहर ले लो, ई की पावर आई एक्स टेन एक्स माइनस आई बाई टू टेन स्क्वायर एक्स माइनस ई टू द पावर माइनस आई एक्स, सेम पैटर्न पे चलेगा जैसे वहां किया था, टेन एक्स प्लस आई बाई टू टेन स्क्वायर एक्स ब्रैकेट क्लोज ई टू द पावर माइनस एक्स अपॉन टू आई, टेन एक्स को कॉमन ले लो, तो यहां से क्या हो गया, ई की पावर आई एक्स माइनस ई की पावर माइनस आई एक्स, ई की पावर आई एक्स माइनस ई की पावर माइनस आई एक्स। ठीक, अब क्या करना है, माइनस आई बाई टू टेन स्क्वायर एक्स को कॉमन ले लो, ठीक, तो अब अंदर ब्रैकेट में क्या बचेगा, ई की पावर आई एक्स, जब इसको तुमने कॉमन ले लिया दोनों जगह से, क्या बचा, ई की पावर आई एक्स प्लस ई की पावर माइनस आई एक्स, टू आई अंदर ले आओ, ई की पावर माइनस आई एक्स टेन एक्स, टू आई अंदर आते ही क्या हो जाएगा, पिछले न्यूमेरिकल में किया ये बन जाएगा साइन एक्स, माइनस आई से आई कैंसिल, वन अपॉन टू टेन स्क्वायर एक्स
टू अंदर गया, कॉस एक्स। अभी मामला खत्म नहीं हुआ, सिंप्लीफाई होगा, ई की पावर माइनस आई एक्स। ये तो एज इट इज रहेगा टेन एक्स इंटू साइन एक्स। उसको चेक कर लो जरा, वही मुझे दिख रहा है होता हुआ, माइनस 1/2 टेन एक्स इंटू टेन स्क्वायर एक्स को टेन एक्स लिख सकते हो ना, इंटू साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स। कॉस एक्स से कॉस एक्स कैंसिल, टेन एक्स साइन एक्स है ना, तो बन जाएगा 1/2 टेन एक्स साइन एक्स। आगे बस समझ में क्लियर? आगे लिख दो। सो पी आई इक्वल टू ई की पावर माइनस एक्स इंटू साइन एक्स इंटू टेन एक्स अपॉन टू। ठीक, कंप्लीट सोल्यूशन लिख दो। हेंस कंप्लीट सोल्यूशन इज y इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई। ये काम आपका है, सी एफ कॉपी कर देना प्लस पी आई कॉपी कर देना, यहाँ आंसर लिख देना। ठीक, ये दो न्यूमेरिकल एक ही तरीके के हो गए यार। इस वाला ठीक है। आप कह दोगे दोनों एक ही पैटर्न के हैं तो आपको अच्छा नहीं लगा, मजा नहीं आई, तो चलो एक और करते हैं। क्वेश्चन लिखो, सॉल्व d2y अपॉन डी एक्स टू प्लस 3dy अपॉन डी एक्स प्लस 2y इज इक्वल टू e टू द पावर एक्स। देखो बेटा, सिर्फ e की पावर ax का फार्मूला बताया था, ये e टू द पावर एक्स हो गया है, तो इसका कोई रूल है ही नहीं आपके पास। आपके पास साइन एक्स कॉस एक्स ई की पावर एक्स एक्स की पावर एन, यही रूल्स हैं। इसका तो है नहीं, यानी रूल 5। चलिए, given equation can be written as equation can be written as d square plus 3d plus 2y is equals to e to the power x। नंबर वन, ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखो इसकी, m स्क्वायर प्लस 3m प्लस 2 इक्वल टू 0। फैक्टर क्या हो गए, m प्लस 1 m प्लस 2 इक्वल टू 0। रूट्स क्या हो गए, m इक्वल टू -1 और -2, और यही फैक्टर इसके भी होंगे, d+1 d+2, d+1 d+2 फैक्टर हो जाएंगे। सी एफ क्या हो गया, c1 e टू द पावर माइनस एक्स प्लस c2 e टू द पावर -2x। ठीक, आपका सी एफ आ गया। अब बारी आई किसकी, पी आई की। चलिए अगले पेज पे चलते हैं। नाउ पी आई क्या हो जाएगा तुम्हारा, 1/d² प्लस 3d प्लस 2 e टू द पावर एक्स। यहाँ कोई रिप्लेसमेंट नहीं होगा, दोनों सॉल्व करने पड़ेंगे। सो दिस इक्वल टू 1/d+1 और d+2। आगे बात समझ में, e टू द पावर एक्स। तो अब पी आई हो गया। सो पी आई इक्वल टू, पार्शियल फ्रैक्शन कर दो, 1/, ऊपर कांस्टेंट चाहिए ना, तो d+1 छोटा वाला इधर रखो, -1/d+2 इधर रखो, तो अब ऊपर 1 ही बचेगा, e टू द पावर एक्स। सो पी आई इक्वल टू 1/d+1 e टू द पावर एक्स माइनस 1/d+2 e टू द पावर एक्स। चलिए सबसे पहले बारी आई, नाउ इसको एक नंबर दे दो यार, क्वेश्चन नंबर 2 दे दो। अगर कहीं 1 दे दिया होगा मैंने, हाँ दे दिया था। क्वेश्चन नंबर 2 दे दो। इसकी बारी आई, 1/d+1 e टू द पावर एक्स। चलिए, फैक्टर क्या है, +1, तो इसका अपोजिट बाहर रहेगा, अंदर सेम रहेगा, e टू द पावर एक्स। अब ये कैसे सॉल्व होगा, इसको सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना है, e की पावर x को t लेट कर लो, तो e की पावर x dx क्या हो जाएगा, dt।
तो ये बन जाएगा इज इक्वल टू ई टू द पावर माइनस एक्स इंटीग्रल ई टू द पावर टी डी टी। भाई ये ई की पावर एक्स डी एक्स सब मिलकर डी टी बन गया और ई की पावर टी आ गया। और ई की पावर टी का इंटीग्रेशन क्या होता है? ई की पावर टी, टी की पावर टी। तो यानी क्या हो गया ई टू दी पावर, चलो अलग से लिखते हैं। सो दिस इंप्लाइज 1/d+1 e to the power x इक्वल टू e to the power -x इंटू e to the power x। ठीक है, आगे बस में चलिए। अब बारी आई दूसरे फैक्टर की। दूसरा क्या है? 1/d+2। नाउ 1/d+2 e to the power x, अपोजिट साइन बाहर, 2x बाहर, सेम साइन अंदर, e to the power x। फिर समस्या वही आ गई, कैसे इंटीग्रेट हो? सब्स्टिट्यूशन वही होगा, e to the power x को t मान लो। तो दिस इंप्लाइज e to the power x dx क्या हो जाएगा? dt हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे टूट जाएगा बेटे, e की पावर -2x इंटीग्रल e to the power 1x, यहाँ पे रोक लो और 1x इसके साथ डाल दो dx के साथ। तो ये क्या हो गया? e to the power -2x बाहर, एक e की पावर x को तुम t लिख दो और ये हो गया e की पावर t और ये हो गया dt। यूवी का फार्मूला सबको पता होगा। इंटीग्रल यूवी क्या होता है? u इंटू वी का इंटीग्रेशन माइनस u का डिफरेंशिएशन v, v का दूसरा बार इंटीग्रेशन प्लस एंड सो ऑन। इसी पैटर्न पे चलता रहता है। तो ये बन गया यहाँ पे इज इक्वल टू e to the power -2x। ठीक, t e की पावर t एज इट इज, इसको ले लेना। u हमेशा उसको लिया जाता है जो डिफरेंशिएट होके खत्म हो जाए। तो ये हो गया t की पावर t माइनस u का डिफरेंशिएशन यानी t का डिफरेंशिएशन 1, e की पावर t का फिर से इंटीग्रेशन, बात खत्म हो गई। वापस वैल्यूज डाल दो, e की पावर -2x e to the power x इंटू e to the power माइनस e to the power -2x को अंदर ले आओ यार, e to the power -x इंटू e to the power माइनस e की पावर -2x इंटू e to the power। Hence by 2 pi इक्वल टू, पहले वाला क्या था? e की पावर -x e की पावर -x दूसरा माइनस होना है तो माइनस e to the power-x बीच में प्लस का साइन लग जाएगा, e की पावर -2x e to the power वैल्यूज पुट कर दी। तो ये तो कैंसिल हो गए, e to the power-2x इंटू e to the power बस आ गया पी आई तुम्हारा। हेंस y इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई, लिख देना बच्चों आंसर। तो रूल 5 के आपके मैंने वैरायटीज, सारी वैरायटीज कवर कर दी। और एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो गया, आयोटा वाले भी न्यूमेरिकल हो गए। बाकी काम आपका है बुक से थोड़ा प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है बच्चों, चलिए।